आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रोजन और ब्लॉक्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक या तो फ्रीज कर दिया जाता है या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसमें आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ ही प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत से नॉर्मल जो बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, उस सारे में ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इसका सोल्यूशन करना, अनफ्रीज करने का क्या प्रोसेस रहेगा। राइट, मैं पेटीएम को लेकर के बताऊंगा, लेकिन प्रोसेस सारा सेम रहेगा, सब बैंक के लिए एक ही प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो बता रहा हूँ ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत काम का होने वाला है। तो प्रोसेस को ए टू जेड फिल करिएगा और साथ में मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है, ये क्यों ब्लॉक किया जाता है या फ्रीज किया जाता है अकाउंट को, सारी चीज समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि कोई भी अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट हो या पेटीएम का पेमेंट बैंक अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, वो फ्रीज या ब्लॉक किस कंडीशन में होता है। दो कंडीशन में फ्रीज या ब्लॉक हो सकता है। क्या क्या कंडीशन है? पहला, आपने किसी के साथ डायरेक्टली फ्रॉड किया है, मतलब आपने किसी से लेन देन लिया, मतलब पैसा ले लिया और उसका सर्विस नहीं दिया या काम नहीं किया या फिर फ्रॉड कर लिया, तो उस केस में अगर बंदा कंप्लेन मारता है तो फ्रॉड हो जाएगा। या फिर ऐसा कंडीशन होता है जब आपको किसी ने पेमेंट किया है और उसने जिससे पेमेंट लिया है वो थर्ड पार्टी ने उसको कंप्लेन मार दिया है फ्रॉड के केस में, तो वो बंदा जिसको भी पेमेंट करेगा, यानी आपको पेमेंट किया है, तो आपका अकाउंट को भी फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसमें गलती आपका नहीं होता। आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है ना कि मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, मैंने कोई फ्रॉड भी नहीं किया, मेरा अकाउंट फ्रीज या ब्लॉक क्यों कर दिया गया? तो इसी वजह से हो सकता है, दो रीजन है। आप बिना गलती का अगर फ्रॉड हो, बिना गलती का आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण में आप देखिएगा, इसमें सिस्टम होता है कि आपको जिसने पेमेंट किया, कितना भी रुपया हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1 लाख रुपया, जितना भी हुआ, आपको जिसने पेमेंट किया है वो किसी से फ्रॉड किया होगा, तो वो बंदा ने उस बंदे के ऊपर कंप्लेन मारा है और कंप्लेन मारने की वजह से वो बंदा आपको पेमेंट किया है, तो उसका अकाउंट तो फ्रीज हुआ ही है और आपका अकाउंट फ्रीज होता है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था कि वो बंदा, जो बंदा आपको पेमेंट किया है, उसके बाद आपका अकाउंट फ्रीज दिखा रहा है, इसका मतलब जो पेमेंट किया उसी ने ही कंप्लेन मार दिया है। और कंप्लेन कहाँ मारा होगा? नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाकर मारा होगा या फिर डायरेक्ट साइबर सेल में जाकर मारा होगा। तो पुलिस स्टेशन में मारे या फिर साइबर सेल में मारे, इसका एक्सेस एक ही पर्सन के पास होता है, वो साइबर सेल का जो मेन होता है उसके पास होता है, जो कंप्लेन को दर्ज करता है। पुलिस के पास भी आप कंप्लेन करिएगा तो सिंपली वो भी साइबर सेल में उसको ट्रांसफर करेगा। भले आपका रिटर्न कंप्लेन ले लेगा, लेकिन वो साइबर सेल में ट्रांसफर करेगा, साइबर सेल की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये नॉर्मल पुलिस के पास की बात नहीं है। नॉर्मल पुलिस इसमें कुछ काम नहीं करता है, बस वो एफआईआर को दर्ज कर लेता है। वो ना ही अनफ्रीज करवा सकता है पुलिस, ना ही फ्रीज करवा सकता है। बस करने वाला एक ही है, जो अनफ्रीज और फ्रीज दोनों काम कौन करेगा? साइबर सेल का आदमी ही करेगा। या फिर जिसने कंप्लेन किया था, अगर कंप्लेन वापस ले ले तो अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई गलती नहीं है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, खासकर पेटीएम पेमेंट बैंक का मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है। आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको कहीं दौड़ दौड़ी नहीं करना पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली प्रोसेस को फुल कर लेंगे तो आपका अकाउंट चांस है 90% कि अनफ्रीज हो जाएगा। राइट, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? पेटीएम पेमेंट में कुछ सिस्टम है, ऑफलाइन मोड में अलग होता है। मान लीजिए कोई नॉर्मल जनरल बैंक है आपका, एसबीआई हो गया, कोई भी पीएनबी हो गया, तो उसमें सिस्टम अलग है कि आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना पड़ेगा बैंक के मैनेजर के पास, एक रिटर्न कंप्लेन देना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तो कुछ प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक अगर बात करें या फिर गूगल पे का बात करें या फिर फोन पे का बात करें, उसके थ्रू कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन ये कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस है पेटीएम पेमेंट बैंक का मैं बता रहा हूँ, बाकी सबका प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट में आपको कंप्लेन दर्ज करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है मैंने बनाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक सेल्फी लेना पड़ेगा। सेल्फी लेकर के फोटो रहेगा आपका, सेल्फी लीजिएगा। सेल्फी के नीचे देखिए यहाँ पे करंट डेट एक कागज में लिख के रखिएगा और नीचे में आपको डॉक्यूमेंट अपना लेना पड़ेगा। सिंपल बता रहा हूँ एग्जांपल, मान लीजिए मेरा फोन है, मेरा हाथ मेरा फोन है, ठीक है, मैं हाथ से सेल्फी ले रहा हूँ, तो मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ, मेरा फेस पूरा क्लियर आना चाहिए। हाथ में एक कागज मेरा रहेगा जिसमें करंट डेट लिखा रहेगा और नीचे में एक और मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, सपोज करिए ये वाला, ये नीचे वाला जो कागज है, ठीक है, ऊपर वाला कागज लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला जो कागज है डेट लिखा हुआ, नीचे वाला डॉक्यूमेंट है, ये मेरा मोबाइल है और मेरा फेस रहेगा इस तरह से और मैं सेल्फी लूंगा। ये प्रोसेस है इसका, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये मेरा फेस है, ये मेरा कागज रहेगा, इसमें करंट डेट लिखा रहेगा जिस दिन का मैं सेल्फी ले रहा हूँ, और नीचे वाला जो ये कागज रहेगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी हो सकता है, जिसमें ध्यान रखना है लास्ट का 4 डिजिट ही दिखाना है, बाकी सबको ब्लर कर देना है या फिर उसको एडिट करके ये नॉर्मल कर देना है, छिपा देना है। राइट, इस तरह से आपको कंप्लेंट मारना है पेटीएम पेमेंट बैंक में और अपलोड कर देना है।
क्यों, कैसे, क्या करना समझाते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे 24 हेल्प सेंटर का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करिएगा, कंप्लेन ऑटोमेटिक आपका रहेगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपके सामने कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो एक्शन लेने के लिए ऑप्शन देगा, अपलोड डॉक्यूमेंट हेयर लिखा हुआ रहेगा, उसमें क्लिक करके इस तरह सेल्फी ले सकते हैं डायरेक्टली, या फिर पहले से सेल्फी लिया हुआ रहेगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा एडिट वेडिट करके, जो 4 डिजिट लास्ट का दिखाई देना चाहिए डॉक्यूमेंट का, और कुछ नहीं। मतलब आपका फेस रहेगा, फेस के नीचे में आपका करेंट डेट लिखा हुआ रहेगा कागज में, तो कागज के नीचे रहेगा आपका डॉक्यूमेंट जिसका 4 डिजिट लास्ट का दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देगा। एक साथ आपको क्लिक करके अपलोड कर देना है या फिर एडिट करके अपलोड कर देना है, राइट। ये समझ में आया। साथ में एक लेटर आपको लिखना पड़ेगा कागज में कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, पेटीएम को ही लिखिएगा, पेटीएम डियर पेटीएम टीम लिख सकते हैं आप, रिस्पेक्टेड पेटीएम टीम लिख सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन लिखिएगा और कागज में लिखिएगा, उसका भी फोटो खींच के उसमें भेज देना है। उसके बाद आपको कम से कम 48 आवर्स का इंतजार करना है, कभी कभी एक सप्ताह भी लगता है, और जैसा अमाउंट है, जैसा कंप्लेन है, उस हिसाब से टाइम लगता है, और चांस है 90% कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपको मान लेना है कि आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं होगा। आप कितना भी हाथ पर मान लीजिए, पुलिस को खिला दीजिए पैसा, कुछ सॉल्यूशन नहीं होने वाला। और एक बात ध्यान रखिएगा, पुलिस को अगर इसका भनक पड़ जाता है तो पुलिस लोग अपने हाथ से रिटर्न एक लेटर लिख के आपको भेजता है, जिसको नोटिस बोलते हैं, और बुलाता है आपसे मनवाली करने के लिए, पैसा वैसा जीतने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल पैसा वैसा पुलिस को मत दीजिएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन पुलिस नहीं कर पाएगा, राइट। एक बार आपको ध्यान रखना है। और कोई नोटिस भी आएगा तो प्रिंटेड रहेगा, डिजिटल रहेगा, हाथ से लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो रियल होता है। हाथ से लिखा हुआ रियल नहीं, फेक है, वो पुलिस कमाने खाने के चक्कर में आपको बुलाएगा और आपको हरेसमेंट करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, भले फ्रॉड हुआ, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपने फ्रॉड किया हो ना किया उससे कोई मतलब नहीं, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और ब्लॉक हो गया है, तो भी पुलिस आपके घर में नहीं आने वाला है, राइट। तो ये वीडियो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हुआ, हेल्पफुल रहा। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।